2026 में इन्वेस्टिंग करनी है या अपना पैसा बैंक में पड़ा रहना चाहिए। अगर तुम सिक्योर हो, बिल्ड करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 2026 मार्केट 2020 जैसा नहीं है, ना 2022 जैसा है। गेम बदल चुका है, इंफॉर्मेशन फास्ट है, वैलिडिटी ज़्यादा है। इमोशनल लोग पैसा क्यों गवा देते हैं। आज मैं तुम्हें सिंपल रोड मैप दूंगा, कैसे 2026 में स्टार्ट इन्वेस्टिंग करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, कितना रिस्क लेना है और लॉस से कैसे बचना है। आज तुम्हें मैं एक पार्ट में बताऊंगा। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले माइंडसेट क्लियर करो। इन्वेस्टिंग नंबर का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, कभी मार्केट 10% ऊपर जाता है, कभी 20% नीचे। अगर तुम हर गिरावट में डर जाते हो तो इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए नहीं है। 2026 में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 रूल याद रखो। नंबर 1, लॉन्ग टर्म सोचो। नंबर 2, प्रैक्टिस रखो। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल करो। 3 शॉर्ट टर्म में पैसा बनने की सोचो तो मार्केट तुम्हें सिखा देगा। पार्ट नंबर 2, फाइनेंशियल फंक्शन स्ट्रॉन्ग करो। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखो। यह पैसा सेफ जगह पर होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में तुम्हें इन्वेस्टिंग तोड़नी पड़ी तो लॉस हो सकता है। नंबर 2, इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन के बिना इन्वेस्टमेंट रिस्की है। नंबर 3, हाई रिटर्न लोन बंद। क्रेडिट कार्ड का लोन 30 या 40% इंटरेस्ट देता है। इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। पहले लोन ख़त्म करो, फिर इन्वेस्ट करो। पार्ट नंबर 3, 2026 में पैसा कहाँ लगाए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। नंबर 1, स्टॉक मार्केट इक्विटी। लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएट है, पर 2026 में ब्लाइंडली स्टॉक मत खरीदो। देखो कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, डेब्ट कम है या ज़्यादा, बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ट्रेंड के पीछे मत भागो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस के पीछे भागो। नंबर 2, म्यूचुअल फंड। अगर तुम बिगनर हो, डायरेक्ट स्टॉक की जगह म्यूचुअल फंड बेटर है, स्पेशली इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड। SIP बेस्ट मेथड है। मंथली इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर हो जाए नीचे, कंसिस्टेंसी, टाइमिंग। नंबर 3, गोल्ड। ग्रोथ के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए होता है। पोर्टफोलियो का 5 या 10% इनफ है। गोल्ड कैश टाइम में पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। नंबर 4, फिक्स इनकम। FD, बॉन्ड्स, डेब्ट फंड्स। ये सेफ जोन होता है। अगर ये 20 या 30 है तो ज़्यादा पैसा यहाँ मत रखो। ग्रोथ के लिए इक्विटी ज़रूरी है। नंबर 5, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट सेफ जगह लगता है, पर लिक्विडिटी नहीं होता, लार्ज कैपिटल चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो सिटी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तब कंसिडर करो। पार्ट नंबर 4, 2026 में कौन सी गलतियाँ ना करनी। नंबर 1, फोमो इन्वेस्टिंग। नंबर 2, सोशल मीडिया पे टिप फॉलो करना। नंबर 3, लॉस में पैनिक सेल। नंबर 4, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट। नंबर 5, ऑल मनी एक जगह लगाना। डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 5, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, अगर तुम यंग हो, 20 या 30 एज है, तो 60% या 70% इक्विटी, 20 या 25% म्यूचुअल फंड, 5 या 10% गोल्ड, 5 या 10% कैश या FD। एज बढ़ने पर इक्विटी कम करो। पार्ट नंबर 6, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिस जरूरी है। हर किसी के लिए ट्रेडिंग नहीं होती। पार्ट नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट। रूल याद रखो, कभी भी पूरा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करो, और कभी भी इमरजेंसी फंड यूज़ मत करो। रिस्क कंट्रोल करोगे तो गेम में टिकोगे। पार्ट नंबर 8, 2026 का गोल्डन रूल। टाइम इन मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। परफेक्ट एंट्री का वेट करते रहोगे तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट कंसिस्टेंट। 2026 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, पर इमोशनल इन्वेस्टिंग डेंजरस है। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म सोचोगे और रेगुलर इन्वेस्ट करोगे तो 5 या 10 साल में रिजल्ट दिखेगा। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, सिस्टम से बनती है। अगर आपको फाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।